तुषार, देखो मैं समझ सकती हूँ कि इतने रुपयों के अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए। तुषार तुम इतने टेंस्ड मत हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम प्लीज अपने आप को संभालो। क्या संभालूं अर्चिता, मैं कुछ नहीं कर पाया कशिश और उसकी फैमिली के लिए। कल उन लोगों का सब कुछ छिन जाएगा। मैंने वादा किया था उनसे कि कुछ भी करके रुपयों का इंतजाम करूंगा, लेकिन तुमने कोशिश तो की ना तुषार, और ये इतना आसान नहीं है कि तुम 2 दिन में इतने रुपए इकट्ठे कर लो। देखो तुम हारे नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम कशिश से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारा यही प्यार इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो ठीक है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे स्वयं को ही क्यों ना रास्ते से हटाना पड़े। नहीं, किराया तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से इतना डिपॉजिट, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और क्यों? मैं इतने छोटे घर में क्यों रहूं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं फोन रख रही हूं। बाय। वसुंधरा, रिलैक्स, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं आराम से बैठी रहूं? कुछ घंटों में हम सड़क पर पहुंचने वाले हैं और तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। वसुंधरा, मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। यकीन तो तुम्हें अपनी बहू पर भी था, देख लिया, उसने हमें सड़क का रास्ता दिखा दिया है। वसुंधरा, इसमें कशिश की क्या गलती है? क्योंकि वो ही इसके लिए जिम्मेदार है। जब हमारे पास थोड़ा वक्त था और हम कुछ कर भी सकते थे, उसने शादी का नाटक किया और हमें कुछ भी नहीं करने दिया। कशिश की कोशिश को तुम नाटक का नाम दे रही हो? वसुंधरा, क्या तुम जानती नहीं हो कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसने हमारे लिए? उफ ललित, मैं कशिश के बारे में एक भी शब्द बोलती हूँ तो तुम झट से उसकी तरफदारी करने लगते हो। तुम लोग ये कब समझोगे कि सारी परेशानियों की वजह कशिश ही है? मैं कह कह कर थक गई हूं। आंटी, अब क्या होगा? पता नहीं अब क्या होगा। भगवान जो कुछ भी करेगा वही होगा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है महक। नहीं आंटी, हमारे हाथ में एक दूसरे का हाथ है। हम ही एक दूसरे का सहारा है। अगर भगवान हमें बुरे दिन दिखाना चाहता है तो वो भी हम एक साथ बिताएंगे, जैसे आज तक अच्छे दिन बिताते हैं। मैंने सोच लिया है, अगर नीलामी के बाद दी इस घर में आके रहेंगी तो मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं उन्हें अपने आसपास एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कशिश, सारा सामान बांध लिया? नहीं, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के इंतजार में हो, ये सोचकर कि वो यहां आके नीलामी को रोकेगा, तुम ऐसी उम्मीद मत रखो। आई एम क्वाइट श्योर कि वो अपने चेहरे को छिपा कर कहीं बैठा है। वैसे भी तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। तुम यहाँ पे
तुम्हें तो इस वक्त कशिश के पास होना चाहिए ना। आज वो लोग घर से बाहर कर दिए जाने वाले हैं। जाओ उनके पास जाओ, उनको किसी अपने की जरूरत पड़ सकती है। अब ऐसा नहीं होगा, वो लोग उसी घर में रहेंगे। कौन रोकेगा उन्हें? तुम खुद रुकवाओगे वो नीलामी। Give me one good reason for that कि मैं ऐसा करूंगा। क्योंकि तुम अक्षत को खोना नहीं चाहो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, अक्षत मेरे कब्जे में है और उसकी सलामती सिर्फ मेरे हाथ में है। बता मेरा भाई कहाँ, वरना ये गलती मत करना सैम, वरना तुम तो सिर्फ कह रहे हो, मैं उसे सचमुच मार दूंगा। गुड, चलो अब हमें सबसे पहले नीलामी रुकवानी है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है? अक्षत को फोन दो। ओके पप्पू, बात कर बेटा। अक्षत कहाँ हो तुम? क्या आपको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ? आपकी वजह से तुषार ने मुझे किडनैप करवाया है। डोंट वरी अक्षत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा और इस तुषार को तो मैं जिंदा। क्यों? आज मेरी ये हालत सिर्फ तुषार की वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से भी हुई है। चलें? आप लोगों का नोटिस पीरियड खत्म हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को मकान खाली करना होगा, जिससे कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम आगे की कार्रवाई शुरू कर सकें। प्लीज वैकेट द हाउस। हाँ मैं जानता हूँ, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। थोड़ा वक्त दीजिए, बस जा ही रहे हैं, हम खाली कर देंगे। एक्सक्यूज मी, आप घर का कोई भी सामान नहीं लेके जा सकती। लेकिन क्यों? ये सब मेरी जरूरत की चीजें हैं, ये सब मेरे काम का सामान है, मैं ले जाना चाहूंगी। ललित जी, आपने समझाइए ना। वसुंधरा, हम ये सामान नहीं लेके जा सकते। पर क्यों? अमन, देख लिया तुमने? तुम्हारी वजह से हम किस हालत में हैं। बसु प्लीज शांत हो जाओ। अब भी मुझे ही समझाया जा रहा है, जबकि तुम सब जानते हो कि ये सब कुछ कशिश की वजह से हो रहा है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम कहां जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। आप लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस अभी यहीं रुक जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना नहीं। शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, पर इनकी बात जरूर सुनेंगे। ये प्रोसेस यहीं रोक दो, कोई नहीं जाएगा, ये लोग यहीं रहेंगे। सर, अब ये प्रोसेस नहीं हो सकता, आप लोग जा सकते हैं। मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया।
अब बताओ अक्षत कहाँ है? वो सेफ है। रिलीज हिम नाउ। अगर मैंने अक्षत को छोड़ दिया तो तुम वापस यही करोगे। आज मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देना चाहता हूँ। What do you mean? कशिश की फैमिली की सारी प्रॉपर्टी लौटा दो, उसके बाद अक्षत तुम्हारे पास होगा। और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है। इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना होगा तुषार, बहुत। मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स का वेट करूंगा। What? इविक्शन प्रोसेस रुकवा दी? अरे ऐसा किसने किया? स्वयं ने? अरे लेकिन क्यों? क्या ये सच है कि तुमने इविक्शन रुकवा दिए? मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ स्वयं, क्या ये इविक्शन तुमने खुद रुकवाई है? मैंने जो कुछ भी सुना है क्या वो सच है? हाँ मॉम, ये सच है। I don't believe this. मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। स्वयं तुम सिर्फ बातें करते हो, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। तो क्या करता मैं? क्या करता? अपने भाई को मर जाने देता? क्या? क्या हुआ मेरे अक्षत को? कहाँ है वो स्वयं? तुषार ने अक्षत को किडनैप कर लिया मॉम। बस तुषार के कहने पे मुझे इविक्शन रोकनी पड़ी। अब मुझे उसे गरेवाल की प्रॉपर्टी के पेपर भी वापस करने, वरना वो अक्षत को। नहीं स्वयं, मेरे अक्षत को कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुषार कहता है वही करो, लेकिन मेरे अक्षत को बचा लो प्लीज। स्वयं, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। डोंट वरी मॉम, अक्षत को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और अब अगर होगा भी तो सिर्फ तुषार को और किसी को नहीं, क्योंकि इस गलती की सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा। हेलो कमिश्नर अंकल, मैं स्वयं शेरगिल बोल रहा हूँ। आई नीड योर हेल्प। ऑफ कोर्स। बात क्या है? बात मैं आपको ऑफिस में आके बताऊंगा। ओके। स्वयं, तुम पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो? जानते हो इसमें कितना खतरा है? अगर मेरे अक्षत को कुछ हो गया ना। मॉम, मुझे भी उसकी फिक्र है। अक्षत को कुछ नहीं होगा और मैं तुषार को भी पकड़वा दूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या? मैं पुलिस को अक्षत को ढूंढने के लिए भेजूंगा। अगर अक्षत पहले मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुषार को प्रॉपर्टी के पेपर दे दूंगा। और जैसे ही वो अक्षत को छोड़ेगा, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के पेपर भी फेक माने जाएंगे। पुलिस के सामने अच्छी तरह साबित हो जाएगा कि तुषार ने उन पर मेरे जबरदस्ती साइन करवाए हैं। इस तरह अक्षत भी हमारे पास आ जाएगा और हमारी प्रॉपर्टी भी हमारे पास ही रहेगी और तुषार जेल चला जाएगा। इस गलती की उसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है और वो सजा उसे मैं दूंगा। तुषार ने ऐसा क्या किया होगा कि स्वयं को खुद आकर सब कुछ रुकवाना पड़ा? इतने कम वक्त में इतने सारे पैसों का इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। जरूर स्वयं के सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, तभी वो राजी हुआ। मगर तुषार ने आखिर ऐसा क्या किया कि स्वयं। कशिश, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे घर पे तो वो सब कैंसिल हो गया। वाह, दैट्स सो ग्रेट। आई मीन, ये सब अचानक कैसे हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया या फिर वो स्वयं मान गया? तुषार ने किया। तुषार स्वयं के साथ आया था और स्वयं ने कोर्ट के ऑफिशियल्स को वापस भेज दिया। फिर
मैं जानती थी कि तुषार ऐसा जरूर करेगा। उसने दिखा दिया कि उसके प्यार में कितनी ताकत है। He has proved his love. कशिश, तुषार तुमसे सच्चा प्यार करता है। अर्चिता, मुझे तुमसे ये कहना था कि तुमने वो इमरजेंसी केस को अटेंड किया कि नहीं? मैं जानती हूँ तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती ना, लेकिन कशिश मैं क्यों ना कहूँ इस बारे में। मैंने उसे हर पल तुम्हारे बारे में सोचते हुए देखा है। हर पल वो ये सोचता है कि वो तुम्हें खुश कैसे रखे, और उसने ये कर दिखाया। लेकिन मैं एक बात नहीं जानती कि तुषार ने ये सब कैसे किया। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे स्वयं को ही क्यों ना रास्ते से हटाना पड़े। कशिश, जो भी किया हो अब तो सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं। मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? मैंने जो कहा किया कशिश। क्या अब भी तुम मुझे गलत समझती हो? शायद तुम सोच रही होगी कि ये सब मैंने कैसे किया। एक दिन में स्वयं को अपनी फेवर में करना इतना आसान नहीं, इसलिए मैंने उसी के तरीके से उसको जवाब दिया। आखिर ऐसा क्या किया तुमने स्वयं के साथ? मैंने अक्षत को किडनैप किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।